हैं वो सोच रहे हैं इनका पैसा ज्यादा है, ये सुखी होंगे। दीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, राजा कहें महाराजा सुखी, महाराज कहें सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहें चतुरानन को सुख माने ब्रह्मा, ब्रह्म कहें सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कर कहें राम भजन बिन सब जीव दुखारी। और भगवान एक ना एक दुख तो पीछे सबके लगाए हैं, भगवान इशारा कर रहे हैं दुख भेज भेज के कि थोड़े दुखी रहोगे तो मेरी याद बनी रहेगी। तो थोड़ा थोड़ा दुख जीवन में आता रहे, थोड़ी थोड़ी अव्यवस्थाएं रहें, क्योंकि यहाँ व्यवस्थाएं किसी की पूरी नहीं होती, थोड़ी अव्यवस्थाएं रहें। तो भगवान को भी ज्यादा नहीं कोसना है, ये समझना है कि भगवान ठोकर दे के अपनी तरफ बुला रहे हैं। और है ही ऐसा साहब, जो जितना संसार में गहरा होगा उतनी ही परेशानी उसके पीछे लगी होंगी। आप देख लो 372 वर्ष पहले संत एकनाथ इतने गहरे थे, इतने गहरे थे बहुत। एक बार संत एकनाथ के लिए गन्ने का गट्ठा, कोई किसान के खेत में पास में होकर निकले, उनके लिए गन्ना का गट्ठा बना के एक किसान ने बांध दिया कि ले जाओ, आपकी पत्नी और बच्चे वगैरह ये चूस लेंगे। पूरा गट्ठा लेके आ रहे थे और गांव में होकर जैसे ही निकले, छोटे छोटे बालक कहने लगे महात्मा जी एक हमें दे दो, महात्मा जी एक हमें दे दो, महात्मा जी एक हमें दे दो। घर तक आए, 50 गन्ना थे, पूरे ही रास्ता में बट गए, एक गन्ना लेके आ गए। पत्नी बहुत झगड़ालू थी संत एकनाथ। उन्होंने विचार किया, एकनाथ संत की जो पत्नी थी वो बहुत गुस्सा में बैठी थी, पता लग गया कि गन्ना का गट्ठा बांध के लाए थे, पूरा गांव में ही बांट आए। वो तो इतनी गुस्सा में बैठी थी, संत एकनाथ ने जैसे ही मकान में प्रवेश किया, गन्ना हाथ में से छुड़ाकर संत एकनाथ की पीठ में 3 जगह मारी जोर जोर से। गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। हाथ जोड़कर संत एकनाथ कहने लगे, देवी तुझे गन्ना तोड़ने में मेहनत नहीं करने पड़ी, अब एक टुकड़ा तू चूस ले, एक मैं चूस ले। तो अभी प्रसन्न रहे। जीवन में अगर ऐसी गहराई उतने ही परेशान, और इसीलिए और जो गहरे लोग होते हैं और उनको हर प्रतिदिन ठाकुर जी दर्शन देने के लिए आते थे, तो हम भी आपसे निवेदन कर रहे हैं जीवन में गहरे ही बन के रहो, अड़ते से हटते रहो, जलते को जल देओ, और गारी सुन बहरा बनो जब कुछ गहरे होयो। और बताया भी है संतों ने कि अगर शराबी सामने से गालियां दे रहा है और इधर से अपन ने गालियां दे दी, तो पीने वाले में और ना पीने वाले में अंतर क्या रह गया, एक जैसे ही तो होगा। और भागवत जी में आगे प्रहलाद जी अपने पिताजी को भक्ति के बारे में बताएंगे, तो 9 प्रकार की भक्ति में पहली भक्ति बताई है सुनना, श्रवण करना। किस किस की सुनो, माता पिता की सुनो, दादा दादी की सुनो, कथा बाँचने वालों की सुनो, अच्छी बात सुनो, अपने घर में बड़े बूढ़े की सुनो, माता पिता की बात सुनो, सब बात सुनो, रामायण जी की बात सुनो, भागवत जी की सुनो, गीता जी की सुनो। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि कोई शराब पीकर गालियां भी दे रहा है वो भी सुन लो। जो जीवन में ज्यादा सुनते हैं और बोलते कम हैं, उनके जीवन में ठाकुर जी जरूर कृपा करके आते हैं। तो ऐसे ही प्रहलाद जी महाराज पढ़ने के लिए जाते हैं। हिरण्यकश्यप जी महाराज के नाम से एक विश्वविद्यालय चलता था, बालापन से लेके और बड़े तक की पढ़ाई एक ही उस विद्यालय में थी। पढ़ाने वाले कौन थे? शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र थे, जिनका नाम था संड और आमर्क, जो राक्षस कुल की राजनीति पढ़ाते थे। और राक्षस कुल की राजनीति कौन सी होती है? किसकी कहां से जड़ें काटी जाएं, कहां से किसको नीचा दिखाया जाए, कहां से किसकी हानि करी जाए, कहां से किसकी खेत खरीदा जाए, कहां से किसकी मेहड़े तोड़ी जाए, कहां से किसको कमजोर किया जाए। और ये राक्षस कुल की सब राजनीति है, ये पढ़ाते थे। अब प्रहलाद जी को इससे कुछ लेना देना नहीं था। प्रहलाद जी को आज उनके पिताजी ने बुलाया, गोदी में बिठाया और कहा, बेटा जो तुमने स्कूल में पढ़ा हो वो मुझे सुनाओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो तो मेरे समझ में ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि पिताजी मुझे तो 9 प्रकार का सुनना अच्छा लगता है। कौन कौन सा? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सखा आत्मनिवेदनम।
पिताजी ये 9 प्रकार की भक्ति है जिसके बारे में गुरु बताते ही नहीं। भगवान तक पहुंचने वाले 9 रास्ते हैं। भगवान तक कौन कौन से रास्ते से पहुंच जाओगे? जैसे अशोकनगर आप कौन कौन से रास्ते से पहुंच सकते हो? यहां से जाके और परासरी होकर सलमाई वाले रास्ते से भी अशोकनगर पहुंच सकते हो, पुल के नीचे। यहाँ रिजौदा से